नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 14। कितना देखेंगे? सेट नंबर 14। और उसमें ध्यान रखना, इससे पहले यहाँ पे हम लोग 1 से लेके 13 तक का रिवीजन कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप इसका रिवीजन नहीं किए हैं तो अलग प्लेलिस्ट बना दिए, सारा वीडियो आपको सीरियल वाइज मिल जाएगा। ठीक है, आप जाके फटाफट रिविजन कर लीजिए। और ये बिल्कुल नया सेट है। ठीक है, ये इडिटोरिया प्रकाशन का अभी अभी मार्केट में आया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सेट ये रहेगा एग्जाम के लिए। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए अच्छे से इस सेट को आप लगाना। ठीक है, और उसमें ध्यान रखना, इससे पहले यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम 1 का भी है जो पूरा रिवीजन कर लिए हैं। वॉल्यूम 1 का भी आपको पूरा दोस्तों जो है एक सीरियल वाइज आपको सारा वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, जाके आप फटाफट उसका भी रिवीजन कर लेना। और दोस्तों ये वॉल्यूम 2 में आपका टोटल 15 सेट था। ठीक है, 15 सेट में आज यहाँ पर हम लोग 14वां सेट देख रहे हैं। ओनली एक सेट आपका इसमें बच रहा है। ठीक है, और उसमें ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण सेट रहेगा वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, 2 महीना ओनली समय बचा हुआ है, तो अच्छा से इसको रिवीजन जरूर करना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और उसमें ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन विकास के दोस्तों जो है प्रथम स्थान पे रखा था या सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? याद रखना, इसका राइट आंसर यहाँ से 8वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल याद रखना कब था? 1992 से 1997। ठीक है, याद रखेंगे। और उसमें याद रखना, प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछे कि किस मॉडल पे आधारित था, तो याद रखना हेराल्ड डोमर मॉडल पे। ठीक है, दूसरा पंचवर्षीय योजना पूछे कि किस मॉडल पे आधारित है, तो याद रखना पीसी महालनोबिस के मॉडल पे। ठीक है, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे कह रहे कि जब सकल घरेलू उत्पाद में उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी क्रय के मूल्य में कमी को घटा दिया जाता है तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे दोस्तों याद रखना, अब इसे बोलेंगे निवल घरेलू उत्पाद। क्या बोलेंगे इसे? निवल घरेलू उत्पाद, यानी कि एनडीपी। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के निम्न में से कौन मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध में को दर्शाता है? यानी कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंध को कौन दर्शाता है, किसका? याद रखना, इसका राइट आंसर यहाँ से फिलिप्स वर्क हो जाएगा। क्या होगा ये? फिलिप्स वर्क। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। फिलिप्स वर्क के अनुसार दोस्तों याद रखना, जब मुद्रास्फीति दोस्तों कम होने पर बेरोजगारी बढ़ती है, यानी कि मुद्रास्फीति कम होता है तो बेरोजगारी बढ़ती है। किसके अनुसार? फिलिप्स वर्क के अनुसार। ठीक है, और मुद्रास्फीति जब अधिक होता है तो बेरोजगारी घटती है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य, क्या यहाँ पे कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? सहजीवी संबंध को दोस्तों बोलते हैं, याद रखना, हेलोटिज्म। क्या बोलते हैं इसे? हेलोटिज्म। ऑप्शन क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सी कथन सही नहीं है? कोशिका के बारे में दोस्तों गलत कथन यहाँ पे चुनना है। ठीक है, कोशिकाओं का आकार और आपमाप दोस्तों जो है विशिष्ट कार्य में संबंधित, बिल्कुल सही है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ये भी सही है। प्रत्येक कोशिका में कार्य निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी आपका सही है। सभी शरीर ऊतकों में दोस्तों एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान, ये गलत है। ठीक है, अब सबसे पहले याद रखना, कोशिका का पूछे खोज किसने किया? याद रखना रॉबर्ट बुक। किसने? रॉबर्ट हुक। कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। और कब किया पूछे तो याद रखना 1665 ईस्वी में। सभी को याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि सबसे छोटा जीव, क्या यहाँ पे सबसे छोटा जीव जो स्वयं, यहाँ पे स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, माइकोप्लाज्म। क्या हो जाएगा ये? माइकोप्लाज्म। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जो है जीव शरीर में, क्या यहाँ पे कौन सा ऊतक जीव शरीर में एक सुरक्षात्मक दोस्तों जो है ऊतक का काम करता है, यानी कि सुरक्षा प्रदान करता है? याद रखना, इसका राइट आंसर यहाँ से एपिथीलियमी ऊतक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स, क्या यहाँ पे गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का क्या नाम है? इस बिंदु का नाम दोस्तों याद रखना सेंट्रोमियर। क्या हो जाएगा ये? सेंट्रोमियर। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, कहाँ पे? याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भनाल। कहाँ होगा ये? गर्भनाल। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि मानव कह रहा है कि बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सबसे दोस्तों जो है सरल इलाज क्या है, बैक्टीरिया को रोकने का। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर 10 का सी हो जाएगा, ये एंटीबायोटिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे एक गलत है, गलत कथन यहाँ पे चुनना है। देखिए टमाटर में लाल रंग का कारण दोस्तों लाइकोपीन, ये बिल्कुल सही है, यानी कि टमाटर जो लाल होता है इसका कारण लाइकोपीन है। सेब का लाल रंग का कारण दोस्तों आपका एंथोसायनिन है, ठीक है, ये भी आपका क्या सही है। लाल मिर्च के लाल होने का कारण क्या है, कैप्सेसिन है, ये भी आपका सही है। पपीते के पीले रंग होने का कारण ये सेलेनिन, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, डी आपका रॉन्ग हो जाएगा। और बाकी ये तीनों को याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होते हैं, श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होते हैं। याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मंद ऑक्सीजन के कारण। क्या होगा ये, मंद ऑक्सीजन के कारण, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि मिथाइल ऑरेंज, क्या यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग कैसा होता है। मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग दोस्तों जो है पीला होता है, कैसा होता है, पीला। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और उसमें ध्यान रखना, ये एडिटोरिया का दोस्तों बिहार का जो वॉल्यूम 2 आया था, वॉल्यूम 2 में दोस्तों ये सीट नंबर आपका 14 है, ठीक है। इसमें आपका टोटल 15 सीट है, ओनली एक सेट अब यहाँ पे बच रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। और सभी का दोस्तों जो है एक प्ले लिस्ट बना दिए हैं, 1 से लेकर 14 तक सारा वीडियो मिल जाएगा, जाके आप फटाफट रिवीजन कर लीजिए, जिसने भी रिवीजन नहीं किया है। 2 महीना ओनली आपके पास टाइम है, टारगेट फिक्स कीजिए, 2 महीना में नौकरी लेना है बिहार एसएससी में, तभी जाके आपका जो है रिजल्ट होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए प्रैक्टिस सेट लगाने पे, और जो भी वीवीआई पॉइंट होता है, जो भी क्वेश्चन आपको वीवीआई लगता है, सारा क्वेश्चन आप रटते जाइए, लिखते जाइए नोट्स में। आप जो है समर्पित हो जाएंगे इसके प्रति, तो 100% आपका रिजल्ट हो जाएगा बिहार एसएससी में, ठीक है, बहुत ही अच्छा नौकरी है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, कह रहे कि इलेक्ट्रॉन की तरंग जो है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया। तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से 14 का ए हो जाएगा, डी ब्रॉगली। क्या होगा ये, डी ब्रॉगली, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 क्वेश्चन याद रखना पूछा जाता है। यहाँ से पॉली जो आप देख रहे हैं, पॉली दोस्तों याद रखना न्यूट्रॉनों की खोज किया, किसका, न्यूट्रॉन का नहीं, न्यूट्रॉनों का खोज किया, ठीक है। एंडरसन जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये पॉजिट्रॉन का खोज किया, किसका, पॉजिट्रॉन का। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहता है और कन्फ्यूजन होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि डपलर प्रभाव निम्न में से किसके लिए लागू होता है। डपलर प्रभाव दोस्तों आपसे पूछ रहा है, तो याद रखना ये सी हो जाएगा, सापेक्ष गति के लिए। किसके लिए, सापेक्ष गति के लिए, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है। गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य क्या होता है, एक बिंदु होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे दोस्तों याद रखना बोलते हैं आपका यहाँ से ए हो जाएगा, ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव या पोल। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि किसी चालक में विद्युत धारा द्वारा दोस्तों उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप में निरूपित करते हैं। विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप में निरूपित करते हैं, आपसे पूछ रहा है। याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, H बराबर I² RT। इस फार्मूला को याद रखना, ये ऊष्मा का, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा कह रहा है कि किसके बराबर होता है। यांत्रिक ऊर्जा दोस्तों जो होता है किसके बराबर, सबसे पहले याद कीजिए कि यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जोड़, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों यहाँ पे घोल जो है विद्युत का चालक नहीं है। विद्युत का चालक यहाँ पे नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ग्लूकोज का घोल। क्या हो जाएगा ये, ग्लूकोज घोल, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि 1 पिकोमीटर के बराबर होता है। देखिए 1 पिकोमीटर के बराबर होता है क्या, याद रखना 10 पे पावर -12 होता है। क्या होता है, 10 पे पावर -12, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि कार्नोलाइट, कार्नोटाइट है, कार्नोटाइट कार्नोलाइट अलग होता है। कार्नोटाइट है यहाँ पे, कार्नोटाइट कह रहा है कि किसका अयस्क है। तो याद रखना ये किसका अयस्क है, तो ये यूरेनियम का हो जाएगा, किसका, यूरेनियम का, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जो है पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है। देखिए पिक्रिक अम्ल है, तो पिक्रिक अम्ल दोस्तों किसे कहा जाता है, याद रखना ये बी हो जाएगा, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, TNP, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि धूप के चश्मा जो होता है दोस्तों, कह रहे कि किस कांच का उसमें प्रयोग किया जाता है धूप के चश्मे में। तो धूप के चश्मे में याद रखना क्रूक्स कांच का प्रयोग होता है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि पीतल जो है किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या हो जाएगा ये, हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर है। हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या है बताना है, याद रखना है। इसका राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। चतुष्फलकीय संरचना दोस्तों हीरा में, उसके बाद षष्ठकोणीय संरचना आपका ग्रेफाइट। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि गैसीय तत्वों में सबसे भारी कौन सा तत्व है, गैसीय तत्व है। तो गैसीय तत्वों में सबसे भारी याद रखना रेडॉन होता है। क्या होता है, रेडॉन एक अक्रिय गैस है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाता है। कार्बन हाइड्रोकार्बन है यहाँ पे, कह रहे हैं कि जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं वो क्या कहलाता है। तो याद रखना, इसे बोलते हैं एल्कीन। क्या बोलते हैं इसे, एल्कीन। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि वह अभिक्रिया करता है किसके। तो याद रखना, इसका राइट आंसर 28 का सी हो जाएगा। कांच की सिलिकॉन और डाइऑक्साइड, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से दोस्तों जो है ये जो है अभिक्रिया कर लेता है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा यहाँ पे जो युग्म है आपका सुमेलित नहीं है। तो याद रखना यहाँ पे नूनीज। नूनीज दोस्तों आपका जो है ये कहाँ का यात्री था, तो पुर्तगाल का, बिल्कुल सही है। मार्को पोलो इटली का, ये भी सही है। निकोलो डी कॉन्टी इटली का, ये भी सही है। डोमिंग पायस दोस्तों ये आपका कहाँ था, तुर्की का नहीं था। डोइंग पायस भी दोस्तों आपका पुर्तगाली ही था, ठीक है, याद रखना। ये आपका क्या है, गलत हो जाएगा, डी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि सातवाहन, क्या यहाँ पे सातवाहन शासक यज्ञ श्री सतकर्णी, क्या नाम है, यज्ञ श्री सतकर्णी। कह रहे कि सिक्कों पर किसका जो है यहाँ पे चित्र अंकित करवाया था। उसके सिक्का पे किसका चित्र अंकित मिलता है। याद रखना यहाँ से राइट आंसर सी हो जाएगा, जहाज का। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उत्तर भारत के दोस्तों जीते गए राज्य में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है। अलाउद्दीन के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है, कौन सा राज्य दोस्तों जो है नहीं जीता है उत्तर भारत में। याद रखना, इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, यानी कि 4 और 5, ठीक है, यानी कि कश्मीर हो जाएगा और आपका यहाँ से द्वार समुद्र, इन्होंने इन दोनों को नहीं जीत पाए थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि सिख धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और यहाँ पे बताना है कौन सा कथन आपका सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा कथन आपका सत्य। देखिए, गुरु नानक के उत्तराधिकारी गुरु अंगद बने, बिल्कुल सही है। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना गुरुमुखी लिपि में हुई है, ये भी आपका सही है, ठीक है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया है, ये भी आपका सही है, ठीक है। ये तीनों कथन आपका जो है सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि ताम्रपाषाणिक, क्या यहाँ पे ताम्रपाषाणिक संस्कृति में निम्नलिखित में से किस पशु का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। किस पशु का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। याद रखना, ये दोस्तों जो है घोड़ा का इस यहाँ से साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। एक साइड आपका स्थल दिया और ये दिया है कहाँ अवस्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट आंसर देखिए सुतकोटदा। सुतकोटदा आपका दोस्तों कहाँ है, ये आपका गुजरात, बिल्कुल सही। चंद्रोद्रो सिंध, ये भी सही है। उसके बाद क्या है, सुतकांगेडोर बलुस्तान, ये भी आपका सही है। और यहाँ पे धोलावीरा, धोलावीरा दोस्तों राजस्थान नहीं, ये क्या होगा, गुजरात हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से, डी आपका रॉन्ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फिर से दिया है कौन सा युग्म जो यहाँ पे सुमेलित नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक साइड आपको शिलालेख दिया और शिलालेख में किसका वर्णन है। प्रथम शिलालेख और अशोक का ये शिलालेख है, सारा याद रखना। शिलालेख, ठीक है। प्रथम शिलालेख में दोस्तों से किसका विवरण है, तो याद रखना दोस्तों इसमें जो आपका पशु बलि निंदा की। ऑप्शन ये आपका जो है सही है, बिल्कुल। चौथा शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा, ये भी आपका सही है। छठा शिलालेख में तीर्थ यात्रा का दोस्तों जो है उल्लेख नहीं है। छठा शिलालेख में याद रखना आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी जाती थी इसके तहत, ठीक है, इसका वर्णन है इसमें। ऑप्शन सी रॉन्ग हो जाएगा। नमा याद रखना शिष्टाचार का उल्लेख, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ये भी आपका सही है। ऑप्शन सी यहाँ से रॉन्ग होगा। सभी शिलालेख को याद रखना, पूछा जाता है।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करे कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय याद रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करे कि मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर बसे हुए अफगानियों ने मुगल शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। याद रखना, इसका राइट आंसर यहाँ से रुहेलखंड होगा। क्या होगा ये, रुहेलखंड। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करे कि सप्त क्रांति, क्या यहाँ पे सप्त क्रांति का समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। सप्त क्रांति का समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो याद रखना ये सी हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया। क्या होगा ये, राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन सी यहाँ से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है करे कि कलकत्ता के प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज, क्या यहाँ पे हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था, तो याद रखना इसका स्थापना किया था डेविड हेयर। किसने, डेविड हेयर ने किया था। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि कलकत्ता में 1939-40 के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने हालवेल, क्या यहाँ पे हालवेल स्मारक को नष्ट करने के लिए कह रहा है कि किसके साथ मैत्री किया था, किसके साथ मैत्री की थी। याद रखना ये मुस्लिम लीग के साथ किया था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है करे कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से आपातकाल उपबंध जो है दोस्तों किस देश के संविधान से प्रेरित है। आपातकाल जो 3 प्रकार का है ये किस देश के संविधान से प्रेरित है, याद रखना जर्मनी के संविधान से। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार का वर्णन दोस्तों जो है कितने अनुच्छेद में। याद रखना दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 से लेके 35 तक में क्या है, मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगर भाग पूछे तो भाग याद रखना कितना में, भाग 3 में आपका जो है मौलिक अधिकार का वर्णन है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि भारत में कह रहा है कि संसदीय प्रश्न पूछने का प्रक्रिया सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा शुरू हुआ था। संसदीय प्रश्न पूछने का दोस्तों प्रक्रिया सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा ये शुरू हुआ था। याद रखना ये बी हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कह रहा है कि संविधान के विषय के सूचियों में दिए गए विषय के अतिरिक्त विषय पर कानून कौन बनाता है। इसके ऊपर कानून जो बनाता है संसद बनाता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन जो यहाँ पे भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, भारतीय संविधान का एक दर्शन नहीं है। 45 का राइट आंसर यहाँ से समाजवादी राज हो जाएगा। ठीक है, साम्यवादी राज। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन, क्या यहाँ पे न्यायिक पूर्वावलोकन की संकल्पना कह रहा है कि किस देश के संविधान से ली गई है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। न्यायिक पूर्वावलोकन कहाँ से लिया है, जुडिशियल रिव्यू, ये लिया है आपका अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखना ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली लिया है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कह कि चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर कह रहा है कि आयोग नहीं होगा। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है। यह प्रावधान दोस्तों याद रखना अनुच्छेद 300 जो है 25 में वर्णित है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से लेके आपका जो है 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और दोस्तों जो है अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। याद रखना ये 86वां संविधान संशोधन हो जाएगा। क्या होगा ये 86वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर, क्या यहाँ पे अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। याद रखना ये बेंगुएला, क्या हुआ ये बेंगुएला की जलधारा दोस्तों आपका जो है अटलांटिक महासागर में एक ठंडी जलधारा है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि पश्चिमी यहाँ पे पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल है। यहाँ पे 50 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1, 2, 4 अन्नामलाई हो जाएगा, उसके बाद आपका नीलगिरी हो जाएगा, उसके बाद आपका जो है यहाँ से कार्डमम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये तीनों आपका जो है पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि द्वितीय हरित क्रांति के उद्देश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। द्वितीय हरित क्रांति जो आया था उसके संबंध में यहाँ पे पूछ रहा है। इसका राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा, यानी कि आपका कृषि को धारणीय बनाना बिल्कुल सही है। उसके बाद आपका मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना ये भी सही है, और जैविक खाद का उपयोग करना। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तीनों आपका कथन सही है।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि लौह खनिज के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। लौह खनिज के संदर्भ में यहाँ पे पूछ रहा है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर यहाँ से देखेंगे 52 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये 1 2 3 ये तीनों आपका क्या है, सही आपका दिया हुआ है। ठीक है, लौह अयस्क मैग्नीज क्रोमाइट लौह खनिज है, बिल्कुल सही। हेमेटाइट मैग्नेटाइट भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्कों में सबसे प्रमुख है। ठीक है, और उसमें भी दोस्तों हेमेटाइट ज़्यादातर। नेक्स्ट देखिए, दुर्ग में डाडली, क्या यहाँ पे दुर्ग में डल्ली राजहरा देश में दोस्तों जो है लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदानें, ये भी सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है, ज्वालामुखी से निकलने वाली धूल कर है कि धूल और राख सामग्री को डैश के रूप में कहा जाता है। तो इसे दोस्तों बोलते हैं, याद रखना, ये आपका पायरोक्लास्टिक हो जाएगा, पायरोक्लास्टिक, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कार्य कि वे भूकंप जिनका केंद्र दोस्तों कार्य कि 300 किलोमीटर से अधिक की गहराई पर हो कहलाता है, क्या कहलाता है, तो याद रखना ये पतालीय भूकंप, क्या कहलाएगा, पतालीय भूकंप, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, कार्य कि महासागर की खाड़ी काट में तीव्र लवणता परिवर्तन क्षेत्र के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है। तो किसे जानते हैं ये तीव्र लवणता के क्षेत्र के परिवर्तन के रूप में, तो याद रखना ये हो जाएगा हेलोक्लाइन, क्या होगा ये, हेलोक्लाइन, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है यहाँ पे, कह रहे कि जीवों के निम्नलिखित प्रकार पर विचार कीजिए, जीवों के निम्नलिखित प्रकार पर विचार कीजिए। 56 का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, 2 और 3 आपका क्या है, सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि आपका जो यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया, उसके बाद आपका यहाँ से डाइटम, ये जीव के संदर्भ में सही कथन है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और दोस्तों ये जो है जीव महासागरों की आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक है ये दोनों। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया और डाइटम। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, दिवस है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रत्येक साल कब मनाया जाता है, याद रखना ये 2 दिसंबर को, कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर, ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कार्य कि लिबोरो, क्या यहाँ पे लिबोरो कह रहा है कि किस खेल की शब्दावली है, लिबोरो। तो लिबेरो दोस्तों जो आपका जो है किस खेल की शब्दावली है, तो याद रखना ये वॉलीबॉल का, ऑप्शन क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि येलो बुक, क्या यहाँ पे येलो बुक जो है किस देश की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन का दस्तावेज है, योलो यानी पीला बुक। तो याद रखना इसका राइट आंसर फ्रांस हो जाएगा, क्या होगा ये, फ्रांस, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि जैव विविधता में परिवर्तन होता है, जैव विविधता में यहाँ पे बताना है परिवर्तन होता है किसके साथ, याद रखना है इसका राइट आंसर यहाँ से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है तब दोस्तों जो है जैव विविधता में परिवर्तन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि रामसर सम्मेलन, क्या यहाँ पे रामसर सम्मेलन संरक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये किससे संबंधित है, याद रखना ये नव भूमि से, किससे, नम भूमि से, ऑप्शन क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहे कि कान्हा को किस वर्ष में टाइगर रिजर्व दोस्तों जो है घोषित किया गया था। कान्हा किस लिए दोस्तों जो है ये दोस्तों कह रहा है कि किस वर्ष इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, घोषित किया गया, 62 का राइट आंसर यहाँ से 1973, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि भारत में वायु, क्या यहाँ पे भारत में वायु अधिनियम कब लागू गया। देखिए वायु अधिनियम यानी कि प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया था, याद रखना 1981 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि इमसेल, क्या यहाँ पे इनसेल वर्ग का स्थलाकृति का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा होता है। तो याद रखना इसका जो निर्माण होता है पवन के अपर्दन की क्रिया से। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि अश्व अक्षांश, क्या यहाँ पे अश्व अक्षांश से विषुवत प्रदेश की ओर प्रभावित अस्थायी हवा को क्या कहते हैं। देखिए अश्व अक्षांश से दोस्तों जो है विषुवत की ओर दोस्तों जो प्रभावित हवा होती है उसे जो कहते हैं, याद रखना व्यापारिक पवन क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, व्यापारिक हवा या पवन, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि किस आयरिश लेखक ने, कह रहा है कि उपन्यास पैगंबर सॉन्ग्स, क्या पे पैगंबर सॉन्ग्स के लिए बुकर पुरस्कार 2023 जीता है। तो कौन है पैगंबर सॉन्ग्स का दोस्तों लेखक, तो यहाँ पे राइट आंसर याद रखना ये डी हो जाएगा, पॉल लिंच, क्या होगा ये, पॉल लिंच, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसे ही दोस्तों बुकर पुरस्कार 2023 मिला है, याद रखना, पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल, क्या यहाँ पे बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है। तो याद रखना दोस्तों इसे जोड़ा गया है कोलिश डिक्शनरी से, क्या होगा, कोलिश डिक्शनरी, ऑप्शन बी हो जाएगा।
दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। डेली यहाँ पे दोस्तों हम लोग 4 बजे दोस्तों जो है इवनिंग में बिहार एसएससी का सेट लगाते हैं। ठीक है, बिहार एसएससी का ध्यान रखना, ये एडिटोरिया प्रकाशन का वॉल्यूम 2 है। वॉल्यूम 2 में आपका ये 14वां सेट है। ठीक है, ओनली इसमें भी आपका एक सेट बच रहा है। इसका अलग से दोस्तों प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें सारा वीडियो आपको सीरियल वाइज मिल जाएगा, तो जाके आप फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, इससे पहले यहाँ पे हम लोग यानी वॉल्यूम 1 जो आया था एडिटोरिया का, उसको भी हम लोग पूरा रिवीजन कर लिए हैं। खान सर का भी दोस्तों बिहार एसएससी का जो सेट आया था, जिसमें आपका 20 प्रैक्टिस सेट है, 7 आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग पूरा रिवीजन कर लिए हैं। प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 भी पूरा रिवीजन कर लिए हैं। इन सभी का जो है अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप जाके फटाफट रिवीजन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सारा सेट रहेगा। और पता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा आपको रिवीजन करना पड़ेगा। सेट प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा लगाएंगे, इसमें उतना ज़्यादा आपका स्कोर भागेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या करें, हाल ही में करें कि आयोजित आपका एंथुरियम, यहाँ पे एंथुरियम उत्सव जो है किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? किस राज्य का? तो याद रखना ये सी हो जाएगा, मिजोरम। ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, करें कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिपिड, यहाँ पे नैनो लिक्विड डीएपी, यहाँ पे डीएपी यानी कि यहाँ से फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया है? तो ये कहाँ शुरू किया है? तो याद रखना ये गांधीनगर में किया है। कहाँ पे? गांधीनगर में। ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात में। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करें कि वर्ष 2023 का रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? देखिए, नोबेल पुरस्कार आप अच्छे से याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, जितना भी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, यानी कि सभी को आपको याद रखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछेगा। इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। ये तीनों व्यक्तियों को जो है रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 का मिला है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करें कि स्टैच्यू ऑफ वननेस, यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ वननेस यानी कि शंकराचार्य की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा किस राज्य में बनाया गया है? तो ये कहाँ बनाया गया है? तो याद रखना ये बनाया है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा, यहाँ पे नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य में किया है? तो याद रखना इसका राइट आंसर एक बी हो जाएगा, ओडिशा में। कहाँ पे? ओडिशा में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करें कि भारत की जन औषधि पहल में दोस्तों जो है शामिल होने वाला पहला देश कौन बना है? जन औषधि पहल में शामिल कौन हुआ है भारत की जन औषधि में? याद रखना दोस्तों ये शामिल हुआ है मॉरिशस। कौन? मॉरिशस। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करें कि आदित्य योजना, क्या यहाँ पे आदित्य योजना करें कि किस क्षेत्र से संबंधित है? आदित्य योजना दोस्तों याद रखना ये जो है आपका रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करें कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण, क्या यहाँ पे समुद्र लक्ष्मण की दोस्तों शुरू हुआ है? समुद्र लक्ष्मण याद रखना ये मलेशिया के बीच शुरू हुआ है। ठीक है, भारत और मलेशिया के बीच पूछे कौन सा द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ है? तो समुद्र लक्ष्मण। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका दोस्तों मैथ और रीजनिंग है। ठीक है, मैथ और रीजनिंग आप लोग पीडीएफ लेके बनाएंगे। पीडीएफ में पूरा सॉल्यूशन के साथ दे देंगे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका 14वां सेट। इसके बाद आपका ओनली 1 सेट बचा हुआ है। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और इस चैनल पे नए हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।